एक मतलब मैं डॉक्टर नरेश साहब की तकरीर आपने सुनी और मैं बैठा यहाँ सुन रहा था, तो मेरा जी चाहता है कि मैं डॉक्टर नरेश साहब की तरफ से मालेरकोटला और पटियाला के दो, अब बिल्कुल अच्छा है सर, है ना, एक मतला पेश करूँ आपकी खिदमत। शकील भाई, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। कहता हूँ कि अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए। मुलाहिदा कीजिए दोस्तों, अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान कर दिया जाए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया हजरात। परविंदर शौक साहब ने जो एक ज़मीन बनाई है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या क्या शेर कहे उन्होंने और कहाँ कहाँ इशारा किया उन्होंने। इंशाल्लाह मैं भी पहुँचूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर इशारों और कनायों में गज़ल बात करती है, और मैं भी कुछ ऐसे ही शेर कहने की कोशिश करता हूँ। अगर गज़ल इशारों कनायों में बात ना करे, डायरेक्ट कोई बात कर दे, तो फिर अखबार में जैसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, शायरी भी वैसे ही हो जाएगी, और 3 लाख के मुशायरे और 3 रुपए के अखबार में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिक्र क्या, जितनी गुफ्तगू की परविंदर साहब ने, और ये मतला सुनिएगा, जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। वाह वाह वाह, अच्छा। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। आप मेरे शेर की रूह तक पहुंच गए। जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अतुल अजनबी साहब, वाह वाह। जब जिसे चाहिए क्या कहने, बुरा कहिए, इससे आसान। एक शेर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। आज समझ में आ जाए तो दुआएं दीजिएगा, कल समझ में आए तो दुआओं में याद कीजिएगा अतुल अजनबी को। कश्तियां डूब रही हैं यहां एक एक करके। कश्तियां, डॉक्टर नरेश साहब कहाँ हैं? हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी सर, बस बड़ी मोहब्बत है सर की। कभी 25 दिसंबर को पटियाला का मुशायरा होता था, मेरे शहर में 24 को होता था। सारे शायर इस तरफ रवाना होते थे और मैं विदा करके उन्हें घर लौट जाता था। फिर परविंदर भाई ने नेट पे देखा और आज चौथी पाँचवीं मरतबा आया हूँ, तो एक ख्वाहिश थी पटियाला आने की, और फिर ऊपर वाले का करम और डॉक्टर साहब की नवाजिश कि आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ। कश्तियाँ सबकी आवाज़ में, जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। आपने सुना। अब एक शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, है ना। कश्तियाँ डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, कश्तियाँ डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, कश्तियाँ डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, और हम खुश हैं कि पतवार संभाले हुए हैं। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। कश्तियाँ डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, और हम खुश हैं कि पतवार संभाले। जादू है कि फनकारी है या कोई हुनर है, जादू है कि फनकारी है या कोई हुनर है,
कुछ लोगों पे बातों का तेरी खूब असर है। कुछ भी उनसे बात करो, सीता निर्मला रमण के टैक्स के बारे में बात करो कि किस तरीके से उन्होंने देश को जो है उल्लू बना दिया, लेकिन जैसे ही कुछ बात करना शुरू करो बस आप देशद्रोही हो। जरा जरा सा भी आगे आप जाओ तो फिर इसका तमगा दे दिया। समझ में नहीं आता कि आदमी किस तरह आवाज उठाए, किस तरह बात कहे। एक शायर ही कह सकता है कि जादू है क्या फनकारी या कोई हुनर है, कुछ लोगों में बातों का तेरी नाम कहा लिया मैंने, नाम तो लिया नहीं मैंने नाम कहा लिया मैंने। एक बार आज के इस मुशायरे के लिए जोरदार तालियां सर में। जादू है कि फनकारी है या कोई हुनर है, कुछ लोगों पे बातों का तेरी खूब असर है। सोचा था पिघल जाएगी जंजीरें अदावत, सोचा था पिघल जाएगी जंजीरें अदावत, लगता है अभी आंच में थोड़ी सी कसर है। शेर बड़ा दांत दो दोस्तों है ना। लगता था पिघल जाएगी जंजीरें अदावत, सोचा था पिघल जाएगी जंजीरें अदावत, लगता है अभी आंच में थोड़ी सी कसर है। दरिया की रवानी ने अजब खेल दिखाया, दरिया की रवानी ने अजब खेल दिखाया, साहिल जहां समझे थे वहां गहरा भंवर है। क्या बात। दरिया की रवानी ने अजब साहिल जहां समझे थे वहां गहरा भंवर है। कहता हूं कि मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए। क्या बात है। और एक नया शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, मोहब्बतें और दुआएं। बस उसी मोहब्बत से सुनिए दोस्तों जिस मोहब्बत से आपने कुछ शेर सुने मेरे, कि सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए, शेर ले जाइएगा अपने साथ। छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए, छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, मैं साफ देख रहा था इशारा होते हुए। वाह, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। इस तरफ के लोग लगता है कभी पतंग उड़ाए नहीं है मुझे। छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, वाह वाह। मैं साफ देख रहा था इशारा होते हुए। और डॉक्टर नरेश की जिंदगी, डॉक्टर नरेश के जरिए होने वाला मुशायरा और ये मेरा शेर आपके हवाले कि छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, मैं साफ देख रहा था इशारा होते हुए। मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, उधार बेच रहा हूं खसारा होते हुए। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, 24वां मुशायरा है सर ये। मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, क्या कहना, उधार बेच रहा हूं खसारा होते हुए, उधार बेच रहा हूं खसारा होते हुए। दो शेर मुझे याद आ रहे हैं कि तमाम आपके दिल की बात की तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर, वाह, तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर, हम अपनी शाखे अना को झुका नहीं सकते। तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर, हम अपनी शाखे अना को झुका नहीं सकते। और हजरत एक कहते हैं स्वेट मॉडर्न ने कहा कि एक चालाक, एक समझदार, एक बड़े आदमी को कभी अपनी कटी उंगली नहीं दिखानी चाहिए, एक कामयाब आदमी को। लेकिन शायरों की जमात ऐसी कटी उंगली क्या, वो अपना ज़ख्मी सीना भी दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। इंटर में मेरा जब बेटा था तो वो इंटर में फ़ेल हो गया। लाखों रुपए मैंने कोचिंग में खर्च किए, 3-4 लाख रुपए, और IIT वगैरह तो बहुत दूर, और इंटर में ही साहबजादे फेल हो गए। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई है, क्या बात है, तुम पास नहीं हुए?
तो उसने कहा कि पापा मुझे मारो आप, ऐसा ऐसा उसने कहा। तो मैंने एक शेर कहा, हो सकता है आपका भी ये दर्द हो, कि तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर हम अपनी शाखे अना को झुका नहीं सकते, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा हो गया पूरा। वाह वाह वाह। किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, इसी वजह से उसे हम बुझा नहीं सकते। किसी चिराग में माना के, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी चिराग में माना के रोशनी, वाह वाह। इसी वजह से उसे हम बुझा नहीं। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में आवाज मिलाने। मुस्तबा साहब उस्ताद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कई फिल्मों में आपने म्यूज़िक दिया है। आज हमारी खुशनसीबी की पटियाला में आपसे मुलाकात हुई शकील भाई के ज़रिए। मैं सलाम करता हूँ आपको और आप सबको सलाम करता हूँ इस मतले के साथ कि सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। वाह। सबका साथ सबका विकास, सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, घर का दर। ये शेर, ये मजमून भी शायरी में हो सकता है। शकील भाई शोरा ग्राम की भी तवज्जो चाहता हूँ। आप सब जो है, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, आप सब इस महल तक, कंगूरे तक पहुँचेंगे। आप सब सुनिएगा, आज की शाम बहुत हसीन होने वाली है। सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। वाह 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 वाह। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला, कोई और था आने वाला। फिर एक शेर अपनी जिंदगी का कि कोई और था आने वाला, कश्तियां सारी मरम्मत को गई हैं या रब। कहीं कनाडा, कहीं बेंगलोर, कहीं चंडीगढ़, कहीं, महसूस कीजिएगा कहाँ गए हैं आप। कश्ती मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। ये सब लोग असल में खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं ना, तो मेरा भी मन कह रहा है कि यार मैं भी चाय पी लो, हो सका। ये ना सोचिए, मैं बिल्कुल सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, कश्तियां सारी मरम्मत को गई है या रब, शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। वाह वाह वाह। कश्तियां सारी मरम्मत को गई है या रब, क्या कहना? कश्तियां सारी मरम्मत को गई है या रब, शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला, शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से है। पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से। उससे पहले एक मतलब दो शेर और जी चाहरा में पढ़ दूं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। क्या बात है, वाह वाह। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। और अपनी ज़िंदगी का एक शेर यहाँ जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, बादौक सामाइन बैठे हैं, उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि 2006-07 के आसपास अल्लाह ने एक शेर नाजिल किया, एक शेर दिया। तो इसी शेर के पंख पे बैठ के मैंने 2 बार बहरीन देखा, 2 बार दुबई देखा, कतर देखा, लाल किले का मुशारा देखा, DCM देखा, पटियाला देखा, लुधियाना देखा। इस 2 मिसरे की बदौलत आपकी खिदमत में बड़ी आजिज़ी के साथ पेश करना चाहता हूँ कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है। वक्त के शबीर राना साहब, आप नज़र नहीं आ रहे मुझे, हैं? अच्छा सर। एक थकन कुव्वते इजहार, मेरे 2 दोस्त और सलीम जुबैरी और मुकर्रम ये सब आए नहीं, 5 साल बाद हाजिर हुआ। 5 साल में जो लोग नाबालिग थे सब बालिग हो गए हैं, नए चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो मैं सबको सलाम करता हूँ और ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा। जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से है। पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहाँ से। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, क्या है कौन मेरा और बुलाता कहाँ से है। और जिंदगी की 3 कैफियतें, 3 मूड्स डिफरेंट, और नतीजा एक। डॉक्टर भी आज तक समझ नहीं पाए कि ये किस वजह से है। अतुल अजनबी के 2 मिसरे आपकी खिदमत में कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहाँ से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहाँ से। अगर मैं अच्छा शेर खामोशी से पढ़ दूं तो आपकी तालियां आनी चाहिए। लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से। अपनी जिंदगी के 2 शेर जिसने अतुल अजनबी को अतुल अजनबी बनाया पेश करना चाहता हूं, अपने साथ ले जाइएगा कि आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से। वाह वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों कि घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखे आग लगाता कहां से। वाह वाह वाह। अच्छा। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखे आग लगाता कहां से है। तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।